जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण विशेष्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विशेषण के बारे में। विशेषण जो होता है वो होता है विशेषता। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है हमारा विशेषता। तो जो विशेषता होती है वही क्या कहलाता है? हमारा विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता होती है वो क्या होता है? हमारा विशेषण। जैसे मैं कहूँ लाल सेब, मैंने क्या कहा? लाल सेब। तो सेब कैसा है भाई? लाल है। तो सेब की विशेषता क्या है कि सेब कैसा है? लाल है। तो लाल इसकी विशेषता है, तो विशेषता क्या हुआ? विशेषण। और यदि मैंने कहा कि और ये जो सेब है यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सेब की। तो सेब क्या हुआ यहाँ पर? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जो विशेषता होता है वो विशेषण। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दूँ यहाँ पर। अगर मैंने कहा मीठे आम, क्या कहा भाई? मीठे आम। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की। तो आम क्या हुआ? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। और विशेषता क्या है कि आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो मीठा क्या हुआ? मीठा हुआ हमारा विशेषण। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होते हैं? तो प्रविशेषण वो होते हैं जिनका यूज हम विशेषण से पहले करते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि मैं कहूँ कि मोटा आदमी, क्या कहा मैंने कहा मोटा आदमी। तो आदमी की विशेषता बताई कि आदमी कैसा है? मोटा है। तो आदमी क्या हुआ? ये हुआ विशेष्य, क्योंकि हमने इसकी विशेषता बताई तो आदमी क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य। लेकिन मोटा क्या हुआ? इसकी विशेषता, और विशेषता क्या होता है हमारा? विशेषण। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? विशेषण। यदि मैं कहूँ बहुत मोटा आदमी, क्या कहूँ भाई? बहुत मोटा आदमी। तो अब आदमी तो है वो कैसा? बहुत मोटा। तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना। आदमी भाई मोटा है, और मोटा कैसा? बहुत मोटा। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो बहुत क्या हुआ यहाँ पर? प्रविशेषण हुआ। समझ में आया इतना? चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पर। जैसे मैंने कहा सुंदर सुंदर लड़की, क्या कहा भाई मैंने कहा सुंदर लड़की। अब यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ये विशेष्य हुआ, और सुंदर क्या हो? इसकी विशेषता, और विशेषता मतलब विशेषण। और यही मैं लिख दूं कि बहुत सुंदर। क्या लिख दिया भाई? मैंने लिख दिया बहुत सुंदर। तो बहुत क्या बता रहा है? सुंदर की विशेषता बता रहा है। अब जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रविशेषण। तो बहुत क्या हुआ यहाँ पर? प्रविशेषण। समझ में आया होगा इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर विशेषण की भेद की, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और चौथा होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक को हम अच्छे से पढ़ते और समझते चलेंगे। तो विशेषण के भेद हैं 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित होता है, या फिर उनकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का जो हमें बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में इंसान के गुण, उसकी दशा, उसकी दिशा, उसका स्वाद भी आ सकता है, या फिर कोई समय को बता सकता है, स्थान को बता सकता है, आकार को बता सकता है, दोष को बता सकता है। तो ये सब क्या आते हैं? गुण के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब यह समझते चलिएगा, मैंने कहा अच्छा आदमी। क्या कहा भाई मैंने? अच्छा आदमी। तो अच्छा आदमी, तो आदमी की विशेषता, आदमी क्या है? अच्छा है। तो अच्छा क्या हुआ? उसका गुण हुआ ना यहाँ पर ये। तो इसमें क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। यदि मैं कहूँ पुरानी पुरानी किताब, क्या कहा भाई मैंने? पुरानी किताब। तो किताब क्या हो गया भाई? किताब की विशेषता है, किताब क्या है? पुरानी। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और बाकी वो क्या होता है? हमारा विशेषण होता है, जो विशेषता होती है। तो पुरानी क्या हुई यहाँ पर? विशेष। ये हो गया हमारा विशेषण। तो ये उसकी हमने दशा बता दी कि कैसी है किताब? पुरानी है। जैसे मैंने कहा प्राचीन भारत। क्या कहा भाई मैंने कहा प्राचीन भारत। तो भारत क्या हो गया? भारत यहाँ पर विशेष्य हो गया, और विशेष्य की विशेषता बता रहे कैसे भारत की बात कर रहे हैं भाई? प्राचीन की। तो यह प्राचीन क्या हुआ ये? तो ये प्राचीन बता रहा है काल को, तो ये काल को बताता है। या फिर मैंने कहा गोरा आदमी, या मैंने कहा
नीला पेन, क्या कहा मैंने कहा नीला पेन। तो नीला पेन अगर मैं कहूंगी तो पेन है भाई, पेन की विशेषता बताई जा रही है, पेन कैसा है, नीला। तो नीला क्या हुआ यहाँ पर, ये इसको रंग को बता रहा है। या मैंने कहा खट्टी नमकीन, खट्टा जूस, इस तरह से। मैंने कहा वह बुरा लड़का है, तो बुरा क्या होगा वहां पर, फिर उसका दोष होगा। तो यानी कि गुणवाचक विशेषण में उसकी गुण, दोष, दशा, आकार, गंध, स्थिति, अवस्था, इन सब का जो बोध कराते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल की से संबंधित जो विशेषता प्रकट करेंगे उसे परिमाण के अंदर आएंगे। परिमाण में वो वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनको हम माप या तोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 5 किलो जीरा, क्या कहा, 5 किलो जीरा। अब क्या आप जीरे को गिन सकते हैं, बताइए। तो जीरा कोई गिनने वाली चीज़ तो है नहीं, इसको हम माप या तोल सकते हैं। तो वो ये आएंगे हमारे परिमाण के अंदर। मैंने कहा 10 किलो आटा, क्या कहा भाई मैंने, 10 किलो आटा। अब मुझे बताइए क्या आप आटे को गिन सकते हैं, क्या आटा गिना जा सकता है, तो आटे को भी हम नहीं गिन सकते, इसलिए आटा किस में आ जाएगा, आटा भी हमारा आएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। मैंने कहा 2 सेर चावल, क्या कहा भाई, 2 सेर चावल। क्या आप 2 सेर चावल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये सब किसके अंदर आएंगे हमारे, तो परिमाणवाचक विशेषण जो होता है हमारा वो होता है जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको हम माप तोल सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। और ये परिमाणवाचक विशेषण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाची। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे 4 किलो घी, कि मैंने कहा कि उसे उसे 4 किलो घी दे दीजिए, 4 किलो घी, उसे 4 किलो घी दे देना। चलिए अब बताइए यहाँ पर उसे 4 किलो घी दे देना, तो क्या ये निश्चित है या अनिश्चित। भाई 4 किलो फिक्स कर दिया कि 4 किलो घी दे दो, तो ये क्या हुआ हमारा, निश्चित हुआ। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाची। लेकिन अगर मैंने कहा थोड़ा सा दूध दे दो, क्या कहा भाई, मैंने कहा थोड़ा सा दूध दे दो, तो पहली बात तो दूध को हम गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाण में आ जाएगा। अब थोड़ा सा दूध दे दो, अब थोड़ा सा कितना देना भी कुछ पता चल रहा है, थोड़ा सा में आधा गिलास देना है, 1 कप देना है, या फिर 1 बाल्टी देना है, या 1 कप देना है, 1 मग देना है। तो थोड़ा सा से यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाची। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ, अगर आपसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने कहा 4 मीटर कपड़ा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 4 मीटर कपड़ा। तो बताइए जरा, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। तो 4 मीटर कपड़ा क्या होगा भाई, फिक्स है, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर तो कितना हो गया, फिक्स हो गया, तो ये निश्चित परिमाणवाची। और मैंने कहा अगर आपसे थोड़ी सी हींग दे दो, क्या कहा, थोड़ी सी हींग दे दो, तो थोड़ी सी हींग पता कितनी हींग मांग रहे हैं, नहीं पता। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे मुझे कुछ जल दे दो, या मुझे कुछ कपड़े दे दो, तो मुझे कुछ कपड़े दे दो, मुझे कुछ फल दे दो, तो पता नहीं चल रहा ना कितने फल कितने कपड़े, तो ये अनिश्चित परिमाणवाची में आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारा वो होता है जो भी हमें संख्या यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, वो विशेषण हमारे क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि ये मैंने कहा 10 पेन, क्या कहा मैंने, 10 पेन। तो भाई आप बता सकते हैं 10 पेन आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मैंने कहा 1000 पेन, तो 1000 पेनों को आप गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक में वही आएंगे जिन्हें हम गिन सकते हो, पूरा बता सकते हो। संख्यावाची विशेषण हमारा ये 2 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 2। एक तो होता है निश्चित संख्यावाची, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। पहला कौन सा होता है, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप बताइए। मैंने कहा एक एक दुकान, क्या कहा मैंने, एक दुकान। तो दुकान कितनी है भाई, एक है, तो एक दुकान आप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ संख्यावाचक, वो भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कहा, चलिए आपसे मैं कह रही हूँ कुछ आदमी, क्या कहा भाई, कुछ आदमी। अब बताइए जरा,
कुछ आदमी, कुछ आदमी पता है भाई कितने आदमी, 5 आदमी है, 10 आदमी है, 15 आदमी है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची होगा जिसमें फिक्स संख्या होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो, चलिए 1 किलो तो हमारा किस में आएगा? निश्चित संख्यावाची में। जैसे 1 किलो सेब, 1 किलो सेब तो ये किस में आ जाएगा? हमारा निश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कुछ रुपये, मैंने आपसे कहा कि कुछ रुपये, अब कुछ रुपये में पता है कितने रुपए? जैसे मैं कहूँ मोदी जी की सभा में लगभग, अब बताओ मोदी जी की सभा में लगभग 50,000 लोग आए। कितने लोग आए भाई? लगभग 50,000 लोग आए। अब बताइए, तो मोदी जी की सभा में लगभग 50,000 लोग आए, तो यहाँ पर लगभग में आया है। अब हमें फिक्स नहीं पता, 50,000 से हो सकता है 1-2 कम हो, या हो सकता है 50,000 से कई सारे ज़्यादा भी हों। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, और जब फिक्स ना हो तो ये किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची में। क्योंकि भाई लोग हैं और लोगों को हम गिन सकते हैं, तो ये किस में आएगा? संख्यावाची में। और जिनको हम गिन नहीं सकते वो परिमाणवाची में आते हैं, तो ये अनिश्चित के अंदर आएगा। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा वह लड़का ईमानदार है। कैसा है? ईमानदार है। अब देखिए किसकी बात हो रही है? लड़के की। और कौन से लड़के की? वह लड़का या वो लड़का। तो वह लड़का जो है ये यहाँ पर किस रूप में यूज हो रहा है? ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। क्या है यहाँ पर? ये सार्वनामिक विशेषण है। वह, जैसे मैंने कहा वह लड़की मेरे गांव की है। वह लड़की क्या है? मेरे गांव की है। तो भाई वह लड़की, कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? वह लड़की। तो ये लड़की की भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये सर्वनाम है भाई। वह क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम जो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की। तो जब इसकी विशेषता बताएगा लड़की की, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ये समझ में आई होंगी आपको चीजें। अब बात कर लेते हैं विधेय विशेषण की। विधेय विशेषण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। विधेय विशेषण क्या होता है? अभी जो हमने पढ़ा था विशेष्य विशेषण पढ़ा था। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर मीठे आम, मैंने कहा क्या कहा था अभी आपसे? मीठे आम। तो भाई यहाँ पर आम की विशेषता बताई थी कि आम कैसे हैं? मीठे हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती थी उसे हमने क्या कहा था? विशेष्य कहा था। और जो विशेषता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये मीठे हैं तो ये इसकी विशेषता है मीठा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कह दूं आम मीठे, भाई अब भी आम को ही मीठा कहा जा रहा है, लेकिन अब जो हमारा विशेषण है, हमारा विशेषण विशेष्य के बाद आया है। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो ये विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय विशेषण। जैसे कि मैंने कहा काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में अगर अब आपसे पूछ जाए, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, मैंने कहा काला घोड़ा, तो काला घोड़ा अगर आप कहेंगे तो काले घोड़े में भाई घोड़ा क्या है? विशेष्य, और काला क्या है? विशेषता। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे कि घोड़ा काला, घोड़ा काला, तो अब मुझे बताइए जरा, तो अब भी काला ही मतलब घोड़ा ही काला है, लेकिन अब विशेष्य पहले आ रहा है और विशेषण बाद में। और जब विशेष्य पहले आता है विशेषण बाद में आता है, तो इसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। समझ में आया होगा आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अब ये और देखिए इसमें क्या होता है? तुलनात्मक विशेषण भी होते हैं। और तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने जैसे कि डिग्री पढ़ी होंगी, इंग्लिश में आपने डिग्री पढ़ी होंगी ना। जब आप डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसको मूलावस्था, और कंपैरेटिव डिग्री को यहाँ पर क्या कहा गया? उत्तरावस्था, और उत्तमा अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं आपसे कहूँ
एक तो शब्द होता है आपका सुंदर, क्या होता है भाई, सुंदर। दूसरा होगा सुंदरतर, क्या हो जाएगा, सुंदरतर। और तीसरा हो जाएगा सुंदरतम, सुंदरतम, सुंदरतम। तो देखिए सुंदर क्या है, ये पॉजिटिव यानी कि मूलावस्था होता है, और उत्तरावस्था में क्या होता है, सुंदरतर होता है, और उत्तम अवस्था में सुंदरतम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब विशेषण की हम ये अवस्थाएं पढ़ते हैं, मूल अवस्था में क्या होता है, मूल अवस्था में किसी की कोई तुलना किसी से भी नहीं की जाती। इसमें क्या होता है, एक संज्ञा पद जो होता है वो सामान्य उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो वो मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री होती है। और जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना करके बताई जाती है तो वो उत्तरावस्था होती है। और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में से सब में से किसी को एक को छांटा जाता है तो तब वो क्या कहलाता है, हमारा उत्तम अवस्था कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने कहा सीता सीता सुंदर है। सीता क्या है भाई, सुंदर है। तो सीता सुंदर है, ये एक सिंपल पॉजिटिव वाक्य हो गया। तो ये हुआ भाई, सीता की विशेषता बताई जा रही है, सीता क्या है, सुंदर है। तो सीता जब सुंदर है तो ये हो गया मूल अवस्था वाला सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ सीता गीता से अधिक सुंदर है, तो सीता किससे ज्यादा हो रही है भाई, अब यहाँ दो की तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रही है दो के बीच कि सीता गीता से अधिक सुंदर है। तो सीता किससे सुंदर है, गीता से सुंदर है। तो यहाँ पर जब दो के बीच में कंपैरिजन होगी तो वो आता है हमारा उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। अब बात करते हैं सुपरलेटिव में क्या होगा। मैं अगर ये कहूँ कि सीता सबसे सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है, तो अब मैंने सब में श्रेष्ठ किसको बता दिया, सीता को। तो सीता सबसे सुंदर है, तो अब इसमें कौन सी डिग्री या कौन सी तुलनात्मक विशेषण होगा, तो इसमें होगा अब हमारा उत्तम अवस्था। समझ में आए होंगी ये चीज़ें भी आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है पहला, हमें बताना है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विशेषण। भाई ये टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, और टॉपिक में हमने यही तो पढ़ा है, जो भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहा था उसे हमने क्या कहा है, विशेषण कहा है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विशेषण के कितने भेद हैं, तो अभी हमने पढ़े विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा रेखांकित शब्द है। तो अब हमें इसमें बताना है रेखांकित शब्द क्या है। तो ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए भाई, कि ऐसा लड़का किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की बताई जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है, देखिए पहला तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये संज्ञा है लड़का, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और ये क्या है, सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। लेकिन अब जब सार्वनामिक विशेषण तो हुआ, अब सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण बताएंगे हम इसका, तो सर्वनाम में क्या होता है, एक तो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं और एक होते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। क्या होता है भाई, एक तो होते हैं हमारे मूल सर्वनाम होते हैं, और दूसरा हमारा होता है यौगिक सर्वनाम। क्या होता है, यौगिक सर्वनाम। तो जो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है 11, और उन मूल सर्वनामों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं हम यौगिक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो ऐसा शब्द है ये मूल सर्वनाम से बना है, इसलिए इसमें होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा इसमें, इसमें होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अब हमें इनमें से विशेषण बताना है, भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं, इनमें से क्या विशेषण होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें मिठास की, तो मिठास क्या होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर विशेषण। मिठास क्या है भाई, ये किसी की विशेषता को बताता है, जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। नेक्स्ट है विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं। देखिए भाई अभी बताया था ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे मैंने कहा राम बहुत अधिक खाता है, भाई एक तो मैंने कहा राम खाता है, और अब राम क्या खाने, उसकी विशेषता हो गई कि राम क्या है, खाता है। और उसमें भी क्या कहते हैं, बहुत बहुत
बहुत खाता है, और बहुत से पहले भी हमने क्या लगा दिया, अधिक, तो बहुत अधिक खाता है, यानी कि अधिक की भी विशेषता कौन बता रहा है, या बहुत बता रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वालों को हम प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं क्या, बताइए। जो विशेष्य के पहले आते हैं, जैसे कि मैंने कहा काला रुमाल, क्या कहा भाई, काला रुमाल, तो ये विशेष्य हो गया, और विशेष्य से पहला आएगा, तो जो विशेष्य से पहला आते हैं इसकी क्या बता रहा है, विशेषता, और विशेषता क्या होती है, विशेषण। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा विशेषण। क्या होगा भाई, विशेषण, विशेष्य विशेषण होगा। क्या होगा भाई, विशेष्य विशेषण होगा, right? ठीक है, तो विशेष्य विशेषण होगा। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो हमें बताना है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, रेखांकित पद है, तो इनमें से हमें बताना है रेखांकित पद जो है ये कुछ क्या है, बताइए। क्या कुछ किसी गुण को बता रहा है, या फिर ये अनिश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, या फिर ये सार्वनामिक विशेषण है, या फिर ये अनिश्चित संख्यावाची है, बताइए। अब मुझे बताओ आप, कुछ है तो यानी कि इसका मतलब इसे हम काउंट तो कर नहीं सकते, इतना तो क्लियर है कि जी मैम ये अनिश्चितवाची है। अब दूसरा, बच्चे हैं तो बच्चों को हम गिन सकते हैं ना, या बच्चे को हम तोलेंगे, मापेंगे, गिनेंगे ना, काउंटिंग होगी ना बच्चों की, तो इसलिए इसमें क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, तो गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, रेखांकित पद हमें बताना है, ये गणनावाचक है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, या समुदाय। भाई दूसरा बता रहा है, तो ये सिंपल सिंपल हमें समझ में आ रहा है, क्रम को बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या बताते हैं, क्रम को बताते हैं, इसमें क्या होगा, क्रमवाचक विशेषण है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, राम बहुत होशियार बालक है, रेखांकित पद है। अब इसमें देखिए रेखांकित पद तो इसमें कोई सा करना ही रखा है, ठीक है, लेकिन तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें रेखांकित ही नहीं करके दे रखा हमें कुछ। नेक्स्ट है, तुम्हारा घर सुंदर है, इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो बताइए तुम्हारा घर सुंदर है। अब घर सुंदर पे क्या इन्होंने कर रखा है, टिक कर रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर कैसा है, सुंदर है। अब जब घर की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या आ रहा है यहाँ पे, बाद में आ रहा है, विशेषण क्या आ रहा है यहाँ पर, बाद में आ रहा था, ये क्या हुआ, विशेषण विशेष्य। और जब विशेषण बाद में आए और विशेष्य पहले आता है तो उसमें होता है हमारा विधेय विशेषण। क्या होता है हमारा उसमें, उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा युग्म है जो विशेषण नहीं है। तो देखिए छोटा बड़ा ये हम विशेषण के लिए यूज करते हैं, दो तीन भी करते हैं भाई, दो पेन तीन पेन, छोटा भाई बड़ा भाई, तो विशेषता बताता है ये भी, लाल पीला, लाल लाल पेन, हरा पेन, लाल कपड़े, तो ये क्या बता रहे हैं, ये भी विशेषता बताते हैं, ये विशेषण है। लेकिन राम और लक्ष्मण ये क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा के रूप में, भाई राम जो अगर हम शब्द यूज करेंगे तो किसके रूप में यूज करेंगे, संज्ञा के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पर डी क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, संख्यावाची विशेषण है, बताइए। सात है, काला है, रावण है, खट्टा। आप देखते ही आंसर कर रहे होंगे, यहाँ पर ए सबके आंसर आ रहे होंगे भाई। संख्यावाची विशेषण क्या है, सात है। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। भयभीत है, भीरु है, या फिर निर्भीक है, या भय है। तो जो विशेषण नहीं है वो इनमें से भय है। भय क्या है, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित शब्द है, तो लोभी हमें बताना है, लोभी किससे बनता है, लोभी बनता है हमारा लोभ से। लोभी किससे बनता है, लोभी बनता है हमारा लोभ से। सॉरी ये हमने गलत कर दिया ऊपर वाला क्वेश्चन। भाई देखिए यहाँ पर एक मिनट, विशेषण नहीं है हमसे पूछा था ना, तो भयभीत नहीं है। भयभीत क्या है, ये विशेषण नहीं है हमारा भयभीत, ठीक है। अब यहाँ पे लोभी, तो लोभी में हमें क्या बताना है कि ये किससे मिलकर बना है, तो लोभ से मिलकर बना है। किससे भाई, लोभ। लोभ में अगर हम ई प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, लोभी बन जाएगा। तो लोभ जो होता है हमारा, ये एक प्रत्यय, लोभी जो बना है किससे मिलकर बना है, लोभ में भाई ई प्रत्यय अगर मैं लगा दूं तो क्या बन जाएगा, लोभी। तो लोभी विशेषण किससे निर्मित हुआ है, तो प्रत्यय से हुआ है, प्रत्यय में इसमें ई प्रत्यय लगा है तब ये बना है लोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्साह शब्द का विशेषण है,
तो उत्साह का विशेषण हमें बताना है, क्या होगा? उत्साह का विशेषण होता है उत्साहित। क्या होता है? उत्साहित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो हमें बताना है क्रिया विशेषण युक्त। क्रिया विशेषण किस में है? तो जहाँ पर क्रिया होगी, भाई देखो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रियावाचक विशेषण होगा। अब देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, पहला दिया है कि मैं कल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर कि कोई विशेषता की ऐसी बात नहीं हुई। अब ये है फूल सुंदर है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस ऐसी हो गया, भाई यहाँ पे तो क्रिया ही नहीं है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, अब बताइए जरा। और यहाँ पर है आज शाम को मत आना, तो इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर इस वाले टेंस की बात की जाए कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो यहाँ पर विशेषता बताइए कि लड़का कैसे घर पहुंचा है? रोता रोता। तो कौन पहुंचा है? लड़का। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो इसी में है हमारा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 38 क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तक में बताना है हमें क्या होगा? तो पुस्तक का पुस्तकालय होगा, पुस्तकें होगा, पुस्तकों होगा, या पुस्तकीय होगा। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है भाई, पुस्तकीय क्या होगा यहाँ पर? इसका विशेषण बनेगा। पुस्तकालय नहीं होगा, लाइब्रेरी हो जाएगी। और पुस्तकें और पुस्तकों ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पुस्तकीय विशेषण बनेगा, इससे ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें हमें बताना है कि विशेषण क्या है। तो बताइए जरा, जो विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वही हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो मदन क्या पहन के आया? पतलून। तो पतलून कैसी पतलून पहन के आया? भाई काली। तो पतलून की विशेषता बता रहे हैं, पतलून कैसी है? काली। तो काली क्या होगी इसकी विशेषता? तो इसलिए काली क्या हुआ यहाँ पर? यही यहाँ पर विशेषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र, कोई इंसान कुशाग्र है, ईमानदार है, बेईमान है, भला है, ये क्या है? उसके अंदर के गुण है। तो इसमें क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद में है। तो बताइए दुबई कितना सुंदर शहर है, तो भाई ये किसी परिमाण को बता रहा है? नहीं। किसी संख्या को बता रहा है? नहीं। अब बचा हमारा विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जो विशेषण में जब विशेष्य पहला आए और विशेषण बाद में आए, उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या? भाई देखो, देश की विशेषता कि दुबई कितना सुंदर देश है, तो सुंदर देश, तो इसमें क्या होगा हमारा? विधेय विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो अपेक्षा का सिंपल सा है, दिख रहा है हमें, अपेक्षित। अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षित होगा। नेक्स्ट है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल की हमें बताना है, तो 4 गज मलमल में होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो 4 गज मलमल को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या होगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं हमें ये बताना है। तो वह आदमी, तो देखिए यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि कौन सा आदमी? वह आदमी। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, और हमें इसमें विशेषण ही बताने हैं कि इसमें कितने विशेषण हैं। तो जो आपके घर आया था वह बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा, ये भी क्या है यहाँ पर? ठग है। तो बड़ा क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण हो गया। ठीक है। और वह आदमी जो आपके कल घर आया था, इस उपयुक्त वाक्य में हमें बताना है कितने विशेषण हैं। और बहुत बड़ा, तो ये भी क्या है भाई? ये प्रविशेषण हो गया। तो बहुत बड़ा ठग है, तो आदमी क्या है? ये ठग है भाई। और ठग भी क्या है? इसकी विशेषता है कि वो ठगने वाला इंसान है। तो इसमें टोटल मिलाकर कितने हो गए हैं? 4। कितने विशेषण है इसके अंदर? 4 विशेषण है। नेक्स्ट है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बताना है दुष्चरित क्या है। तो भाई ये इसकी विशेषता ही तो बता रहा है, व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित है। और जब दुष्चरित व्यक्ति है तो इसकी विशेषता है, और विशेषता ही क्या कहलाती है? हमारा विशेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब। चलिए, तो विशेष्य विशेषण की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।